नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 10वीं की दूरवा पुस्तक का जो वर्षा वर्गणों का पाठ चल रहा था उसके हमने 3 श्लोक पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम श्लोक को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, अभी हमने 3 जो श्लोक पढ़े थे एक बार उनका उच्चारण करेंगे। युवान एसेवा परीक्षेणस्य काले आगता हिमालयस्य रक्षिणे समुद्दितस्थ सर्वतः अयं सखा पुरातनोस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते अखर्वगर्भ वृत्ति नारी रात्रेण वीक्षितं सहेक्षणेन तच्छरन्तु तच्छिराचितौ धृतम् यथा क्षमा वसा वयं तथैव रोषे पूरिता यथैव शीले संस्कृता तथा प्रसिद्धि शूरिता पुरातनम स्वपौरुषं स्मरन्तु वीर बान्धवा अशेषितां प्रयन्तु शत्र बुद्धि पापे सिन्धिवा निज प्रवंचिना फलं समाप्नुवन्तु ते द्रुतं यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु ते द्रुतम्। इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमने उन वीर सैनिकों के लिए आह्वान किया था कि आप लोग भारत माता की सेवा के लिए, हिमालय की सेवा के लिए आप तैयार हो जाएं। आज हम चतुर्थ श्लोक में क्या पढ़ेंगे? कृषि बलई समेदिता भवन्तु धान्य वृद्धिया श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साह सर्धया स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर् जगत्सु यद् यशोर्जितं समस्त दिक्षु विस्तृतं तदद् यावदूर्जितं कृषि बलै समेधिता भवन्तु धान्य वृद्धिया श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साह सर्धया स्मरन्तु पूर्व पौरुषैर् जगत्सु यद् यशोर्जितं समस्त दिक्षु विस्तृतं तदद् यावदूर्जितं। क्या बता रहे इसमें? कृषि बलई समेधिता भवन्तु धान्य वृद्धिया। कृषि बल अर्थात कृषि बल या किसान को कह सकते हैं। कृषि बल समेधिता भवन्तु धान्य वृद्धिया, किसान जो है धान वृद्धिया समेधिता भवन्तु, किसान धान वृद्धिया, धान्य मतलब अनाज इत्यादि में, वृद्धिया मतलब वृद्धि को प्राप्त, समेधिता मतलब सहित, भवन्तु मतलब होवे। किसान धन से की वृद्धि को या वृद्धि से सहित होवे। श्रमेण सन्तु साधितस्तु वीर साह सर्धया, और क्या हो? श्रमेण अर्थात परिश्रम से, मेहनत से, कठिन परिश्रम से, वीर साह सर्धया, वीर जो है वीरता और साहस अर्थात उत्साह को, साधितस्तु संतु अर्थात साधिता अर्थात सहित हो, इनसे सहित हो, वीरता और साहसता से सहित हो, उत्साह से सहित हो। कौन? जो सैनिक लोग हैं वो परिश्रम से, वीरता और उत्साह से साधितस्तु संतु अर्थात सहित हो। स्मरन्तु पूर्व पौरुषै जगत्सु यद् यशोर्जितम्, और पूर्व पुरुषों ने अर्थात पूर्व के सैनिकों ने यद जगत्सु यशो अर्जितम, यद मतलब जो, जगत्सु मतलब संसार में, यशो मतलब नाम सम्मान अपना, अर्जितम मतलब प्राप्त किया है, उसको क्या करें? स्मरन्तु अर्थात उसका स्मरण करें। पूर्व पुरुषों ने या पूर्व सैनिकों ने यत जो संसार में यश अर्जित किया है, सम्मान अर्जित किया है, उसको स्मरन्तु उसका स्मरण करें। समस्त दिक्षु विस्तृतम तदद् यावदूर्जितम, समस्त दिक्षु समस्त दिशाओं में, विस्तृतम सुनाई दिया जाने वाला, यावद ऊर्जितम यावत जितना, ऊर्जितम मतलब उत्साह या तेज अर्जित करो कि समस्त दिक्षु विस्तृतम अर्थात पूरी दिशाओं में, सब पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा यश फैल जाए, अर्थात समस्त दिक्षु विस्तृतम समस्त दिशाओं में सुनाई दिया जाने वाला, यावद ऊर्जितम इतना तेज, इतना ऊर्जितम मतलब यश है या ऊर्जा,
तद अद्य अर्थात उसको तुम ग्रहण करो, आज तुम उस ऊर्जा को ग्रहण करो जो पूरे विश्व में सुनाई दी जाए। अब चलते हैं हम, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि किसान इत्यादि जो है धन धान की वृद्धि से सहित हों और वीरता और साहसता, सैनिकों में वीरता और साहस उत्साह बना रहे, और पूर्व पुरुषों ने जो हमारा यश प्राप्त किया है उस यश को, और तुम भी उस यश को क्या करो, अर्जित करो जो पूरे दिशाओं में विश्रुतम अर्थात सुनाई दे जाए। वयम तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षण उद्यता, हम तो सत्यनिष्ठया सत्य और ईमानदारी से स्वदेश रक्षण उद्यता, हम तो अपने देश के रक्षणा अर्थात रक्षण के लिए उद्यता मतलब तैयार हुए हैं। हम किस लिए तैयार हुए हैं? हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की सेवा के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा वाजपेयी साहब सैनिकों से कह रहे हैं कि हम तो अपनी सत्य, ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा के लिए यहां पर आए हैं, तैयार हैं। प्रपंच नई के दक्ष शत्रु पक्ष तक्षणव्रता, क्या बता रहे हैं? प्रपंच नई के दक्ष, प्रवंचना एक दक्ष, प्रवंचना मतलब होता है ठगी या बदमाशी या छल कपट। एक दक्ष, एक मात्र उसमें होशियार है, ठगी में ही जो मात्र होशियार है, ऐसे दक्ष निपुण शत्रुओं के पक्ष तक्षण व्रता, पक्ष मतलब परों को या पंखों को, तक्षण मतलब काटने का, व्रता मतलब व्रत ले लिया, अर्थात व्रत ले लीजिए आप लोग। कैसा? आप तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की सेवा के लिए तत्पर हैं, लेकिन जो प्रवंचना ठगी में बदमाश हैं, ऐसे शत्रुओं के पंखों को काटने का तुम व्रता मतलब व्रत ले लो। नदीषु संतु यंत्रयान, अब क्या कह रहे हैं? और नदियों में संतु मतलब हो यंत्रयान अर्थात जहाज हो, कैसी? मशीनीकृत जहाजें हो, लोहे मार्ग सेतवा, और जो मार्ग हैं वो कैसे हो? मार्ग और सेतवा, सेतवा मतलब पुल, तो लोहे के हों, लोहे के मार्ग हों और लोहे के सेतवा अर्थात पुल हों। आरातिनी वृत्ति स्मरंतु भारतीय केतवा, और भारतीय केतवा, भारत के केतवा मतलब अरातिनी वृत्तिम, अरातिनी मतलब दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति को भारतीय केतवा, भारत के झंडे को देखकर, स्मरंतु मतलब तेज आ जाना चाहिए, भारत के झंडे को देखकर, अरातनी दुश्मनों को देखकर, और भारतीय केतवा, भारतीय केतु को भारत के केतवा अर्थात पताका को, भारत की पताका को देखकर अरातनी वृत्ति में स्मरंतु अर्थात जो अरात शत्रु लोग हैं वह भयभीत हो जाएं, अर्थात भारत के झंडे को ही मात्र देखकर क्या हो जाएं? भयभीत हो जाएं, क्योंकि जो भारतीय केतवा, भारतीय झंडा जो है यश का प्रतीक है। तो भारतीय केतवा, भारत के झंडे को देखकर अरातनी वृत्ति में स्मरंतु, अरातनी जो शत्रु लोग हैं वो डर के भाव स्फुरत उनमें जाग जाएं। अये वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गोत्र मातृवंशजा, अये वशिष्ठ, अरे वशिष्ठ अपने जो रघुकुल में वशिष्ठ साधु थे, याज्ञवल्क्य ऋषि, गौतम और आत्री सुना होगा, आत्री वंशजा। तो क्या कह रहे हैं? अरे वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम और अत्रि के वंशजों, वंश में उत्पन्न होने वालों, तथैव सूर्य चंद्र, और वैसे ही सूर्यवंश, चंद्रवंश, पावक मतलब अग्नि, कान्व वाय तल्लजा अर्थात इनके अनवय, तल्लजा अर्थात इनके कुल में, तल्लजा मतलब ताल्लुक रखने वाले या यशस्वी। तो सूर्य चंद्र और पावक के कुल में उत्पन्न होने वाले भवत्सु जीवितेषु हंत, तुम्हारे जीवितेषु जीते हुए रहने को, हंत मतलब धिक्कार है। किम नदंती दस्वा किम नदंती, दस्वा मतलब जो दुष्ट लोग हैं, नदंती किम नदंती क्या वो बोल रहे हैं, दास लोग बोल रहे हैं आपके होते हुए, दस्यु अर्थात दुष्ट लोग या कायर लोग या जो
हमारी भारतीय सीमा पर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब भारत के लिए नीचा दिखाने वाले ऐसे दस्यु लोग नदन्ति बोल रहे हैं, कदा प्रदर्शयिष्यते द्विषाम फलम बलस्य वा, कदा कब द्विषाम दुष्टों को वा बलस्य अपने बल का फलम मतलब फल प्रदर्शिष्यते अर्थात उनको अपने बल का कब परिणाम दिखाओगे, उनको अपना बल कब दिखाओगे, कदा प्रदर्शिष्यते अब उनके लिए कब प्रदर्शित करोगे, क्या वा बलस अपने बल का फल द्विषाम दुष्टों के लिए अपना बल कब दिखाओगे। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि अरे श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वालों, गौतम कुल, याज्ञवल्क्य कुल और अत्रि कुल में उत्पन्न होने वालों, सूर्य वंश, चंद्र वंश, अग्नि वंश और भी जितने जितने श्रेष्ठ वंशों में उत्पन्न होने वालों समर्थ लोगों, भवत्सु जीवितेषु हंत तुम्हारे जीवन के लिए हंत मतलब धिक्कार है। किम दस्वा नदंती, क्या दस्वा मतलब दस्यु अर्थात कायर लोग, नदंती मतलब बोल रहे हैं, कायर लोग बोल रहे हैं। कदा प्रदर्शिष्यते कब प्रदर्शित करोगे, वा बलस फलम द्विषाम अपने बल का फल, द्विषाम मतलब दुष्टों को अर्थात दुष्टों को अपने बल का फल, अपना बल कब दिखाओगे अर्थात दिखाना जरूरी है। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि इन तीनों श्लोकों में इसमें बता रहे हैं धन में वृद्धि हो और सैनिक इत्यादि मेहनती हो और अपना साहस और उत्साह से भरे हुए हों और अपना पूर्व का पुरुषार्थ, अपने पूर्वजों का पुरुषार्थ जो है उसका तुम स्मरण करो और ऐसा कुछ करो कि जो तुम्हारा नाम पूरे देश विदेश में फैल जाए। और नीचे बता रहे हैं कि हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की सेवा करते हैं, लेकिन जो बदमाश ठग लोग हैं उनके शत्रुओं को, उनके परों को हम काट देते हैं। और बता रहे हैं नदियों में यंत्रयान हो, लोहे मार्ग और सेतु जो है लोहे के हों और अरातनी वृत्तिम अर्थात भारतीय केतवा, भारत के झंडे की अरातनी वृत्तिम अर्थात शत्रुओं को डराने वाली वृत्ति आचरण को स्फुरंतु अर्थात स्फुरित करो। अये वशिष्ठ, हे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य और गौतम वंश में उत्पन्न होने वाले और सूर्यवंश, चंद्रवंश और पावक वंश में से ताल्लुक रखने वालों या उसका नाम प्रदीप्त करने वालों, तुम्हारे जीवन के लिए धिक्कार है। क्या दस्वा नदंती, क्या दास लोग नदंती मतलब बोल रहे हैं, कदा प्रदर्शिष्यते इनके लिए कब प्रदर्शित करोगे, वा बलस अपने बल का फल, किनको द्विषाम इन दुष्टों को अपने बल का फल कब प्रदर्शित करोगे। तो इस प्रकार आज हमने पाठ 10 का पूरा अध्ययन किया। अब आगे की वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।